नर्मदे हर दोस्तों, आप सभी का हमारी इस उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा के व्लॉग में स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछले कुछ दिनों से नंदी घाट पे बहुत ही भीड़ देखने को मिल रही है। कहीं कहीं तो लंबी लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है, तो कहीं पार्किंग बहुत दूर मिल रही है, जिसकी वजह से परिक्रमा के पहले ही उनको 4 से 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। तो आज इस व्लॉग में देखिए, हमने बिना किसी भीड़ भाड़ के, बिना लाइन में खड़े रहे, कितने आराम से, वो भी बच्चों के साथ में, हमारी उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा पूरी कर ली है। आपको किस समय परिक्रमा चालू करनी चाहिए, किस समय भीड़ कम मिलेगी, हमने परिक्रमा कब चालू की थी, कहाँ से चालू की थी और किस दिन हमने परिक्रमा की, आपको परिक्रमा में कितने किलोमीटर चलना पड़ेगा, परिक्रमा के बाद आपके भोजन और नहाने की व्यवस्था किस तरह की है, परिक्रमा मार्ग में आपको क्या क्या सुविधाएं मिलेगी, आपके इन सभी प्रश्नों के जवाब आपको इस व्लॉग के अंत तक मिल जाएंगे। तो व्लॉग को पूरा देखिए और देखने के बाद पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं रामपुरा के रणछोड़ राय जी के मंदिर में। तो हमने रणछोड़ राय जी के दर्शन कर लिए, साथ में यहाँ पे एक हनुमान जी का मंदिर है, तो हमने वहां पे भी दर्शन कर लिए। और अब हम यहाँ से हमारी परिक्रमा शुरू करते हैं। सभी को नर्मदे हर बोलते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। नर्मदे हर। नर्मदे हर। फ्रेंड्स, आप दिन में परिक्रमा करिए या रात में परिक्रमा करिए, ये सेवा केंद्र हमेशा ही आपको खुले मिलेंगे। जो यहाँ के लोकल्स है ना, वो दिल खोल के सेवा करते हैं परिक्रमा वासियों की। तो आपको हर थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे इस तरह के सेवा कैंप मिल जाएंगे। साथ ही यहाँ पे जगह जगह पे मेडिकल इमरजेंसी के लिए भी कैंप लगे हुए हैं। तो आपको अपने खाने पीने की बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। अगर माँ की गोद में आप आ गए हो तो खाना पीना तो वो दे ही देगी, तो आपको साथ में ज्यादा कुछ भी नहीं लाना है। बस पानी की एक बोतल जरूर साथ में लाइए और नर्मदे हर बोलते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। ये आ गया सीताराम आश्रम। और यहाँ पे भी खाने पीने की और आराम करने की व्यवस्था हमेशा ही रहती है। और इसके बाद हमारी परिक्रमा मैया के किनारे किनारे होगी। यहाँ से हम नीचे उतरेंगे घाट पर और फिर स्टार्ट होता है हमारी परिक्रमा का सबसे सुखद अनुभव, मैया के किनारे किनारे चलना, जिसको बोल के बताना मुश्किल है, लेकिन जो भी यहाँ पे आता है वो जरूर महसूस करता है। नर्मदे हर। सीताराम आश्रम के नीचे उतरते ही हो जाते हैं हमको मैया के दर्शन। तो सबसे पहले हम इनके दर्शन कर लेते हैं, थोड़ा जल अपने ऊपर छिड़क देते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, चारों तरफ भक्तिमय वातावरण हो रहा है, सभी लोग पूजा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं रामपुरा से तिलकवाड़ा की क्रॉसिंग पर। तो देखिए, लास्ट ईयर यहाँ पे बोट्स थी, तो हमको यहाँ पे लाइन लगानी पड़ी थी और बोट में बैठ के सामने की तरफ गए थे। लेकिन इस बार यहाँ पे बहुत ही अच्छी व्यवस्था कर रखी है। ये देखिए, इस तरह के टेम्परेरी वॉशरूम्स बने हुए हैं। ये देखिए, ये है जेंट्स का वॉशरूम और ये है लेडीज का वॉशरूम। हर थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे यहाँ पे मेडिकल कैंप की फैसिलिटी इस बार अवेलेबल है। और देखिए, इमरजेंसी के लिए एम्बुलेंस भी यहाँ पे खड़ी है। और अब हम जाएंगे इस शेड के दूसरी तरफ, जहाँ पे पुल बना हुआ है।
आप अगर थक गए हो, धूप के कारण आपको थोड़ा रेस्ट करना है, तो देखिए यहाँ पे बैठने की व्यवस्था है और ऊपर पंखे भी लगे हुए, तो आप थोड़ी देर के लिए इधर रेस्ट कर सकते हैं। हम जैसे ही शेड को क्रॉस करते हैं, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आपके सामने देखने को मिलता है। देखिए आज का सनराइज, वो भी रेवा सेतु के ऊपर। दोस्तों ये जो नया पुल बनाया गया है तिलकवाड़ा तक जाने का, उसका नाम है रेवा सेतु। तो अब आप इजीली पुल क्रॉस कर सकते हैं। पहले यहाँ पे बोट्स हुआ करती थी, तो लगभग घंटा घंटा भर हमको लाइन में खड़ा रहना पड़ता था, तब जाके नंबर आता था, और गर्मी में शेड की फैसिलिटी भी नहीं थी। तो इस बार तो कह सकते हैं पिछले सालों की तुलना में सबसे बेस्ट फैसिलिटी अवेलेबल करवाई है। वो तो भीड़ बढ़ती जाती है तो कभी कभार प्रॉब्लम हो जाती है, इसके लिए आप एक चीज का ध्यान रखिए, हॉलीडेज के दिन बिल्कुल भी मत आइए, चालू दिन में आइए तो आपको भीड़ बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। और अगर आप तिलकवाड़ा से परिक्रमा चालू करते हैं तो इस घाट पे आपकी परिक्रमा खत्म हो जाएगी। तो इस घाट पे भी वॉशरूम्स बने हुए हैं, तो परिक्रमा खत्म होने के बाद यहाँ पे आप नहा के तिलकवाड़ा को जा सकते हैं, तो आपकी परिक्रमा यहीं पे पूरी हो जाएगी। दोस्तों देखिए हम तिलकवाड़ा पहुंच चुके हैं। तो जो तिलकवाड़ा से परिक्रमा शुरू करते हैं वो लोग यहाँ से चालू करके, फिर हमने जहाँ से चालू की थी रामपुरा से क्रॉस करके फिर यहाँ पे वापस आएंगे। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बहुत सारी गाड़ियां पार्क की हुई है। बहुत सारे लोग इधर से परिक्रमा चालू करते हैं और बहुत सारे लोग रामपुरा से भी परिक्रमा चालू करते हैं। देखिए जैसे ही हम घाट के दूसरी तरफ आए तो दूसरी तरफ वाले अपनी सेवा देना शुरू कर देते हैं। गर्मा गर्म पोहा और चाय यहाँ पे हमको मिल जाता है। और उसके बाद हम पहुंच जाते हैं मणिनागेश्वर मंदिर। तो हमें बहुत ही अच्छे से इधर दर्शन हो जाते हैं। और इधर भी विसामा है, तो यहाँ पे हमको मिल गया गर्मा गर्म भजिया, ममरा और चाय। तो हमने पहले ही आपको वीडियो में बताया है कि यहाँ खाने पीने की कोई कमी नहीं होने वाली है। मैया का आशीर्वाद है सब पे और सभी सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। दोस्तों रास्ते में सेवा करने वाले तो हमेशा ही तैयार रहते हैं, लेकिन आपको भी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपको खाना है तो ही वहाँ से प्रसाद ले। नहीं तो देखिए कुछ लोगों ने प्रसाद वहाँ से लिया है और इस तरह से रास्ते में छोड़ दिया है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, खाने को बर्बाद ना करें। अगर आप नहीं खाएंगे तो कोई न कोई ज़रूरतमंद इंसान इसको खा लेगा। तो प्लीज़ इस चीज़ का खास ध्यान रखें, गंदगी ना करें और खाने को बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। आपको जितना चाहिए उतना ही लीजिए और पूरा खत्म करके डिश को डस्टबिन में फेंकिए। और इसी तरह आगे बढ़ते हुए हम पहुंच चुके हैं कपिलेश्वर महादेव मंदिर, जो कि इस तरफ के घाट का लास्ट आश्रम है। इसके बाद फिर से हमको नीचे की तरफ उतरना है और फिर हमारी परिक्रमा शुरू हो जाएगी मैया के किनारे किनारे। इस आश्रम में भी हमेशा ही चाय नाश्ते की व्यवस्था रहती है। देखिए इस तरह से यहाँ भी टेम्परेरी वॉशरूम की व्यवस्था है। और अब हम यहाँ से उतरेंगे ये सारी सीढ़ियाँ और नीचे जाएंगे और मैया के किनारे किनारे अब हमारी परिक्रमा शुरू होगी। दोस्तों अगर आप परिक्रमा पे आते हैं तो बहुत सारे लोग परिक्रमा मार्ग पर आपको बैठे हुए मिल जाएंगे, तो उनके लिए भी कुछ न कुछ जरूर लाइए। और आप चाहे तो चींटियों के लिए और मछलियों के लिए भी घर से खाना ला सकते हैं। तो हम मीठा आटा तैयार करके लाए थे मछलियों के लिए, जो कि हमने यहाँ पे खिला दिया है और आगे की परिक्रमा कंटिन्यू करते हैं। ये देखिए नर्मदा मैया के भक्त जो कि मैया के किनारे धूप में खड़े हैं और सबका मुंह मीठा करवा रहे हैं। नर्मदे हर। और ऐसे ही मैया के किनारे किनारे हम आगे बढ़ते गए तो हम पहुंच जाते हैं नंदी घाट पे। तो दूर से ही यहाँ पे बोट की आवाज हमको सुनाई दे रही है। और इस बार नंदी घाट पे ये स्टॉल लगा हुआ है जहाँ पे आपको सभी साइज के शिवलिंग्स मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं बड़े से बड़ी और छोटे छोटे सारे शिवलिंग्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। और अब हम आपको दिखाते हैं नंदी घाट पे भीड़ कितनी है।
दोस्तों अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30 और देखिए नंदी घाट पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। आराम से सभी लोग अपनी मर्जी से इधर उधर घूम रहे हैं और जिनको जाना है वो जा रहे हैं, जिनको फोटो लेना है वो यहाँ पे खड़े रह के फोटो भी खिंचवा रहे हैं। अब हम जा रहे हैं शेड की तरफ और आपको बताते हैं हमको टिकट लेने में कितना टाइम लगा और बोट में बैठने के लिए हमको कितनी देर लाइन में खड़ा रहना पड़ा। तो यहाँ पे 20 रुपया बोट में बैठने की टिकट है और आप सामने देख रहे हैं बिल्कुल भी लाइन नहीं है, सीधे ही हमको टिकट मिल गया और अब हम जाते हैं सीधे ही घाट पे बोट की तरफ। तो ये आप देख सकते हैं सारा पंडाल जो बना हुआ है सारा ही खाली है, जहाँ पे पिछले दिनों में बहुत ही ज्यादा भीड़ देखने को मिली थी। ये हमारे पीछे कोई भी नहीं है और सीधे हम जाते हैं बोट की तरफ और हमारी बोट आ भी जाती है। और नंदी घाट से हमको कीड़ी मकोड़ी घाट पे जाने के लिए सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगा और आज गुरुवार है इसलिए भीड़ बिल्कुल भी नहीं है। तो आप शनि रवि को स्किप कीजिए और चालू दिन में आइए तो आपको भीड़ बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। हमने हमारी परिक्रमा रामपुरा से 4:30 बजे शुरू की थी और हम वापस रामपुरा 9:30 बजे पहुंच जाते हैं, क्योंकि हमारे साथ बच्चे भी हैं तो हमने रुक रुक के और आराम आराम से परिक्रमा की है। और परिक्रमा का डिस्टेंस 14 किलोमीटर का है, तो आप अपनी स्पीड के हिसाब से 3 से 4 घंटे में परिक्रमा पूरी कर सकते हैं। जैसे ही आपकी परिक्रमा पूरी हो जाती है तो कीड़ी मकोड़ी घाट पे नहाने की भी व्यवस्था है और भोजन व्यवस्था भी है, तो ये दोनों वहाँ पे आप लेके वहां से सीधे घर की तरफ निकल सकते हैं। और हम जा रहे हैं रणछोड़ राय जी के दर्शन करने के लिए और उस मंदिर में भी भोजन की व्यवस्था है, तो हमने प्रसाद वहीं से लिया और अब हम जा रहे हैं घाट पे स्नान करने के लिए। तो हम पहुंच जाते हैं रामानंद आश्रम वाले घाट पे और वहां पे मैया में डुबकी लगाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, थोड़ी देर उनकी गोद में आनंद लेते हैं और फिर निकलते हैं घर की तरफ। तो दोस्तों आई होप कि आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे आपको मिल गए होंगे। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी थोड़ी सी भी काम की लगी हो और अच्छी लगी हो तो कमेंट में नर्मदे हर जरूर लिख दीजिएगा। फ्रेंड्स आपका ये छोटा सा कमेंट हमको बहुत सारा मोटिवेशन देता है और आगे ही ऐसे वीडियो बनाने को प्रेरित करता है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना और इस व्लॉग को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना ताकि सबको इसका लाभ मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।